नमस्कार साथियों। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय शनि की साढ़े साती के ऊपर। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शनि की साढ़े साती यह एक ऐसा नाम है जो भी लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, इसका नाम सुनते ही वो डर से कांप जाते हैं। ऐसा लोगों के अंदर एक नकारात्मक इस शब्द के प्रति भाव उनके अंदर बैठ गया है। वो मानते हैं कि शनि की साढ़े साती ज़्यादातर मामलों में नकारात्मक होती है, इसलिए ये भाव उनके मन में व्याप्त हो जाता है, ये व्याप्त हो चुका है। और इसके मुख्य कारण है कि जैसे दुनिया में जो व्यापार चल रहा है, उस व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण व्यापार को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, उसमें डर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैसे डराकर ग्राहक को डराकर अपने सामान को बेचा जाए, ये जो स्वभाव है वो आपको समाज में बहुत बड़े लेवल पर व्याप्त हो चुका है। तो आपके मन में जब तक डर नहीं होगा तब तक आप उस सामान को मोस्टली खरीदेंगे नहीं। जैसे अगर एक एजेंट है, अगर इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट जब तक आपके मन में एक डर पैदा नहीं करेगा, डर की मोस्टली जब आप उनसे बात करेंगे, जब वो आपको कन्विंस करने के लिए अपनी पॉलिसी को बेचने के लिए आपके पास आएंगे, तो ज़्यादातर मामलों में आपको कहीं ना कहीं उनके शब्दों में एक भाव जरूर, कोई ना कोई एक ऐसा कोट जरूर वो करेंगे जिससे कि आपको यह बात का ज्ञात हो कि आपके बाद क्या होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में डर का भाव व्याप्त करना उनका उद्देश्य होता है, ताकि आप कहीं ना कहीं इसको सुरक्षित, अपने खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए उस प्रोडक्ट को खरीद लें। यही जो विधि है वो आपको हर चीज़ पर लागू हो रहा है, ज़्यादातर कामों में। उसी तरीके से साढ़े साती, शनि की साढ़े साती। अब शनि के बारे में अगर कहा जाए, आइए पहले समझते हैं शनि की साढ़े साती कहते किसको है। शनि की साढ़े साती तब शुरू होती है, शनि जिस घर में उसका गोचर होता है, शनि का जिस राशि में गोचर हो रहा होता है, उस राशि के पहले वाले घर को वो प्रभावित करता है और साथ में उसके बाद वाले घर को प्रभावित करता है। जैसे अगर शनि मेष लग्न में है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अगर शनि मेष लग्न में है तो वो आपको मीन लग्न को भी प्रभावित करेगा और साथ में अगला जो राशि है, वृष राशि को भी प्रभावित करेगा। अगर वो मेष राशि में बैठा हुआ है तो मीन राशि को भी प्रभावित करेगा और अगला जो वृष राशि है उसको भी प्रभावित करेगा। वो 3 घरों को प्रभावित करता है, जहां बैठा है उस घर को प्रभावित करेगा और जहां बैठा है उससे एक घर पीछे और एक घर आगे को प्रभावित करता है। और जो शनि होता है, शनि बहुत ही स्लो प्लैनेट है। वो 2.5 साल एक राशि में रहता है और 2.5 साल एक राशि में रहता है तो 3 राशि को प्रभावित करता है, तो 2.5 × 3 करेंगे तो वो आपको 7.5 साल। इसलिए शनि की साढ़े साती के नाम से आपको सुनने को मिलता है। एक छोटा सा और आपको एक गणना बता देता हूँ। शनि उस हिसाब से वो एक राशि में 2.5 साल रहता है। 2.5 साल में वो 30 डिग्री की यात्रा करता है। वो आगे बढ़ते हुए 2.5 साल में 30 डिग्री की यात्रा करता है। मतलब शनि 1 डिग्री चलने के लिए 30 दिन का समय लेता है। तो जब शनि किसी भी राशि में उसका अगर गोचर हो रहा है तो वो 3 नक्षत्रों को क्रॉस करते हुए फिर अगली राशि में जाता है। अब जिस राशि में उसका गोचर हो रहा है
उस राशि में वो 3 अलग अलग नक्षत्रों में वो गोचर करेगा। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि अलग अलग नक्षत्रों में गोचर करेगा, और साथ में उसकी जो दृष्टि होती है, जैसे शनि शनि की जो दृष्टि होती है, आप सभी को पता ही होगा कि शनि की दृष्टि दृष्टि का मतलब क्या होता है, उसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं मैं आपको। दृष्टि का मतलब होता है कि जो प्लैनेट है, प्लैनेट का जो रेडिएशन है वो कहाँ तक परफेक्ट पहुंच रहा है, किस किस कितने डिग्री पर जाके परफेक्ट उसका प्लैनेट का इम्पैक्ट हो रहा है, उस प्लैनेट के रेडिएशन का इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसको हम दृष्टि के रूप में जानते हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे कि अलग अलग ग्रहों के अलग अलग दृष्टि हैं, किसी की 3 दृष्टि है, किसी की 1 दृष्टि है। आप जैसे बात कर लें, जैसे गुरु, शनि और मंगल, इनकी आपको गुरु, शनि, मंगल, राहु और केतु, राहु की आपको गुरु के बराबर ही दृष्टि होती है। जैसे गुरु 5वीं 7वीं और 9वीं उसकी दृष्टि होती है, उसी तरीके से उनकी बात हम कभी और करेंगे। तो शनि को आपको बता देता हूँ, शनि की जो दृष्टि होती है वो 3री, 7वीं और 10वीं होती है। मतलब शनि जहाँ बैठता है वहाँ से 60 अंश पर उसका रेडिएशन पहुँचता है। उसका रेडिएशन आपको 180 अंश पर पहुंचता है। उसका रेडिएशन 210 अंश तक पहुंचता है, सॉरी, उसका रेडिएशन 300 अंश पर पहुंचता है। जहां पर बैठेगा वहां से 60 डिग्री पर उसका रेडिएशन पहुंचेगा। जहां पर बैठेगा वहां से उसका रेडिएशन 180 डिग्री पर पहुंचेगा। जहां पर शनि बैठेगा वहां से उसका रेडिएशन 300 डिग्री पर पहुंचेगा, जिसको हम दृष्टि के रूप में जानते हैं। अब इसको थोड़ा और डिफाइन कर देते हैं, इसको थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर जाते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो जब शनि किसी भी राशि में गोचर कर रहा होता है तो उस राशि में 3 नक्षत्रों के अंदर वो गोचर करेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात कर लूं तो शनि आज की स्थिति में वो आपको कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है। तो कुंभ राशि में वो 3 नक्षत्रों के अंदर गोचर करेगा, और उसकी जो दृष्टि होगी, जैसे मान लो तीसरे घर में जो दृष्टि होगी, तीसरे घर में या कभी भी आप ये जब वो गोचर करेगा तो तीसरे घर में उसकी जो दृष्टि होगी वो आपके कुछ दिनों तक वो डिपेंड करता है कि उसका वहाँ पर राशि, कौन से राशि में उसकी दृष्टि हो रही है। उस राशि में 3 नक्षत्र आएंगे और तीनों नक्षत्रों में उसके आपको अलग अलग उसके जो है प्रभाव देखने को मिलेंगे। वो पूरे आपको 2.5 साल तक एक ही नक्षत्र में उसकी दृष्टि नहीं होगी। कुछ दिनों तक वो आपको एक नक्षत्र में होगी, कुछ दिनों तक दूसरे नक्षत्र में होगी और कुछ दिनों तक फिर अगले नक्षत्र में होगी। 3 नक्षत्र हर राशि में शामिल होते हैं। अब उसी हिसाब से फिर 7वीं दृष्टि से भी वो 3 नक्षत्रों को देखेगा। 3 नक्षत्रों में एक महत्वपूर्ण है कि किस राशि में वो देख रहा है, उसकी जो दृष्टि है किस राशि में जाकर वो किस राशि पर उसकी दृष्टि है। तो उस राशि का जो स्वामी ग्रह है उसके साथ शनि का क्या संबंध है, साथ में जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, उस राशि के अंतर्गत जिस नक्षत्र के अंश पर उसकी दृष्टि हो रही है, उस नक्षत्र के साथ में, उस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है उसके साथ फिर शनि का क्या संबंध है। फिर उसके बाद अगला नक्षत्र, उसमें भी आपको यही देखना पड़ेगा। 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। 7वीं दृष्टि में देखेगा, फिर साथ में आपको 10वीं दृष्टि पर दिखेगा। तो ओवरऑल शनि जो है वो आपको बैठकर गोचर करते हुए एक तो जो है कि अपने घर से अगले घर को प्रभावित करता है, अपने घर से पिछले घर को प्रभावित करता है, साथ में जहां पर बैठा है वहां से तीसरे घर को प्रभावित करेगा, जहां पर बैठा है वहां से 7वें घर को प्रभावित करेगा, और साथ में जहां पर बैठा है वहां से वो 10वें घर को प्रभावित करेगा। इसके अलावा शनि जहां बैठा है वहां पर बैठकर वो 3 नक्षत्रों में वो गोचर करता है। अब शनि जो है कि 3 नक्षत्रों में गोचर करते हुए आप यह मान सकते हैं कि शनि 900 दिनों तक एक राशि के अंदर रहता है। एक राशि का जो अंश होता है वो 30 अंश होता है, और 1 डिग्री की यात्रा करने के लिए शनि 30 दिन का समय लेता है।
900 दिनों को फिर आप अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे किसी नक्षत्र का अगर 2 चरण उस राशि में आ रहा है तो 2 चरण का मतलब होता है 6.66 अंश। इसका मतलब 6.66 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 200 दिन तक उस नक्षत्र पर शनि की दृष्टि रहने वाली है, या शनि वहां पर रहने वाला है। शनि रहने वाला है, और शनि मतलब जहां पर जिस राशि में गोचर कर रहा है उस राशि में अगर मान लो 3 नक्षत्र शामिल हो रहे हैं और 3 नक्षत्र के 2 चरण, पहला जो चरण है जब वो एंटर हुआ, वो पहला जो 2 चरण है वो किसी पर्टिकुलर किसी नक्षत्र पर नक्षत्र में बैठेगा तो 200 दिनों तक उस नक्षत्र के अंतर्गत उसके प्रभाव होंगे। वहां पर बैठकर उस नक्षत्र के अंतर्गत बैठकर उसके दृष्टि के प्रभाव होंगे। ओवरऑल आप यह मान लीजिए कि जो ज्योतिष है, ज्योतिष एक बहुत बड़ा समुद्र है। समुद्र मतलब आप यह समझ लीजिए कि इसमें चाहे जितना गोता लगा लें, आप यह मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा विराट समुद्र है। और इसके अंदर जैसे मोस्टली लोग, आप यह मान लीजिए कि इसीलिए लोग कभी भी जो है कि इसको कहा जाता है प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप जो है ना कि एक्यूरेट कोई थ्योरी नहीं होती है। तो आप प्रेडिक्शन के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के कुंडली का आकलन करते हैं कि उसका क्या उसके प्रभाव होंगे, क्या उसके परिणाम होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अब शनि, जैसे मैं आपको बीच बीच में रोकते हुए एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो शनि के जो 7.5 के जो आपको नकारात्मक लोगों के मन के अंदर जो विचार व्याप्त है उसको निकाल देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि शनि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा आपको नकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है। शनि का मतलब क्या होता है? शनि न्याय के देवता है। शनि न्याय के देवता है। शनि जज है। शनि के बारे में कहा जाता है कि वो क्रूर प्लानेट है। क्रूर प्लानेट मैं नहीं मानता हूं कि शनि क्रूर प्लानेट है। शनि मतलब नैतिकवाद व्यक्ति, नैतिकता के प्रतीक, न्याय के प्रतीक शनि है। तो जो जज होता है, जज के सामने जब भी कोई मुजरिम सामने आता है, वो मुजरिम नहीं कह सकते उसको, अभियुक्त सामने जब आता है तो वो उसके सबूतों के आधार पर, उसके कर्मों के आधार पर वो फिर फैसला सुनाते हैं जज। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला, वो कभी भी इस बात से प्रभावित नहीं होंगे कि सामने वाला मेरा बेटा है, भाई है, या किसी भी तरह के संबंधों से, उसके जो है कि चढ़ावा से वो कभी भी प्रभावित होने वाले नहीं होंगे। तो शनि भी वही काम करते हैं। शनि क्या करते हैं? शनि न्याय करते हैं आपके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ शनि न्याय करते हैं। तो शनि जब जिस राशि में बैठते हैं, तो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के अंदर जो आपको, आप यह मान लीजिए कि उस व्यक्ति को निखारने का काम करते हैं। अब शनि वहां पर बैठकर क्या करेंगे? आप यह मान लीजिए कि शनि क्या करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भाग्य से कुछ भी अगर हासिल हो रहा है, किसी व्यक्ति को अगर भाग्य से कुछ भी अगर हासिल हो रहा है और उस व्यक्ति के राशि में, उस व्यक्ति के अगर मान लीजिए कि राशि में अगर शनि गोचर कर रहे हैं, तो आप यह मान लीजिए कि उस व्यक्ति को अब थोड़ी सी उसको भाग्य से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब उसको क्या करेंगे? शनि अब संघर्ष कराएंगे। शनि उसको बताएंगे कि इस जो चीज तुम्हें मिल रहा है उसका रियल वैल्यू समझो, वो कैसे आता है, और इसीलिए वो आपको संघर्ष कराएंगे और आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। अब आपको भाग्य से नहीं मिलने वाला, अब आपको व्यक्तित्व के बल पर आपको मिलने वाला, आपके कर्मों के बल पर आपको फल मिलने वाला है। यह परिणाम आपको शनि के कारण लोगों को मिलने लगता है। और जिसको लोग नकारात्मक समझ लेते हैं, शनि को समझ लेते हैं कि वो हमें तो बहुत ही परेशान कर रहे हैं। परेशान नहीं, आपको उस काबिल बना रहे हैं जो आप डिजर्व, जो आप पाना चाहते हैं, या फिर आपको वो चीज दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। तो अगर मान लो कि किस्मत से आपको अगर कुछ भी पहले मिल गया हो और आप उसके काबिल नहीं रहे हो, तो वो फिर क्या करेंगे? शनि जब आएंगे तो वो छीन लेंगे आपसे। फिर आपको जो है कि संघर्ष कराएंगे, आपको बताएंगे, आपको चेताएंगे कि देखो, जो तुम चीज डिजर्व करते हो उसके लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, तभी तुम्हें मिलेगा। तो ये आपका काम, आपको शनि क्या होता है। तो शनि को कभी भी नकारात्मक नहीं आप ले सकते। अब इसमें जो है कि अब जैसे मान लो दूसरा जो है कि इसका सकारात्मक प्रभाव की अगर बात कर ले, अब कोई व्यक्ति जैसे जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हो, कभी कभी किसी किसी लग्न में अगर मान लो कोई व्यक्ति बहुत संघर्ष कर रहा है लेकिन उसको वो चीजें हासिल नहीं रही है, वो अपने आप को निखार लिया है,
और उस कंडीशन में कभी कभी आपको शनि क्या करते हैं, शनि जब आते हैं उसके नक्षत्र में, उसके जो है कि उसके राशि में जब आपको आते हैं, गोचर करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको बहुत उन्नति करता हुआ भी दिखेगा। और मोस्टली आपको कहा जाता है कि शनि आपको पहले क्या करते हैं, पहले आपको सुधारते हैं, आपको जो है पीट पीट करके आपको उस काबिल बना देंगे जो चीज़ आप पाना चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो। शनि कभी भी ऐसा नहीं आकाश में कुछ भी नहीं देते, वो आपको पहले पीट पीट कर आपको उस काबिल बना देंगे जिस काबिल आप जो आप पाना चाहते हो, फिर जाकर वो चीज़ आपको दिलाएंगे। और शनि ऐसे भी स्लो प्लैनेट है, तो शनि का जो प्रभाव होता है वो भी आपको नकारात्मक या सकारात्मक दोनों आपको लंबे समय तक चलने वाला होता है। मैं समझता हूँ कि आज के एपिसोड से आप सभी को थोड़ा सा मैं शनि को लेकर जो नकारात्मक प्रभाव है आपके दिमाग में, उसको निकालने में कहीं ना कहीं मैं शायद कुछ सफल हुआ हूँ। ये सब आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।